ओके, सो वी गॉट इन क्लास एक्सरसाइज 7, 8, 9. सौमिक, ये 4 किसका है, होमवर्क का या इसी? एंड वी गॉट इन होमवर्क 4 and 10. ओके, नहीं आज ये पहले डिस्कशन कर लेते हैं M20.3. कॉनिक्स का फिर कोई दिन रखेंगे, देखते हैं. एंड व्हाट अबाउट दिस संडे? क्या ये संडे M19 की एग्जाम रख दें? M19 की एग्जाम बाकी है ना? ओके. हाँ मनोज, कैन यू मेंशन हियर वंस अगेन? राइट, नहीं तो मैं ठीक है गूगल क्लासरूम में ओपन करके देख लेता हूँ. 8, 10, 15, 16. Okay. So in homework we got now 8, 10, 15, 16 as well. Okay. In class exercise 9, 10. And in homework 5, 12, 15, 16. So 5, 12. Okay. Okay, so let us start our discussion now. इसके बाद आपके कोई भी प्लस माइनस क्वेश्चन होंगे वो ऐड हो जाएंगे. Okay. Now in class exercise 5, 7, 9, 10. 5, 7, 9, 10. Okay. In homework 15, 16. Okay. Okay, so let us start. So first in class exercise question number 5. Okay, and tell me about this Sunday. क्या ये Sunday M19 के एग्जाम दे दोगे? M19 के बाकी है ना एग्जाम, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट. क्या वो ये संडे रख दें? ओके एवरीवन, ठीक है, तो वो भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा आफ्टर दिस क्लास. आपका भी डाल देना है, क्लास 9th का भी डालना है, 10th का तो डाल दिया है. सो 9, 10th एंड 12th आप लोग का है, और 11th का भी ऑलमोस्ट खत्म हो ही जाएगा. तो ये संडे ऑलमोस्ट सभी क्लास में एग्जाम रहेगी. क्लास 8 का भी खत्म हो जाएगा. चलो सी. So in class exercise question number 5, if I open your question 5, wait 1 minute, here we are facing some network issues. Yes. So प्री रीडिंग आपने देख लिया, राइट? प्री रीडिंग में आपका कंसेप्ट बूस्टर है. आप प्री रीडिंग पढ़ोगे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स. ओके, प्री रीडिंग एक बार देख लेना, क्योंकि जनरली आप उसे स्किप करते हो. तो प्री रीडिंग में आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. y to the power y equal to x to the power x square plus x, and we have to find dy by dx. चलो, तो मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स कि अगर आपको वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिखे तो हम क्या करेंगे? व्हाट मेथड वी आर गोइंग टू फॉलो ओवर हियर? हम क्या कर सकते हैं अगर आपको वेरिएबल की पावर में वेरिएबल दिख रहा है? राइट, यस, वेरी गुड. विल टेक log. Okay, first we'll take log on both the sides and then we will differentiate. Okay, so here log y will be equal to log x to the power x square plus x, isn't it? Now अब यहाँ पे आपका x square plus x बाहर आ जाएगा, log के आगे आ जाएगा. Okay, so therefore log y is equal to x square plus x log x. Okay, now chalo, now if I have to differentiate, right, if I have to differentiate both the sides, so log y will become, उसका differentiation 1 upon y dy by dx is equal to u into v rule, x square plus x constant, log x का differentiation 1 upon x and no need to differentiate further, plus log x constant, x square plus x का differentiation 2x plus 1, isn't it? Because x square का 2x हो जाएगा और x का 1. So here 1 upon y dy by dx is equal to, अब ये x दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो x square by x plus x by x 1 plus 2x plus 1 हम आगे लिख देंगे, 2x plus 1 log x. So this is your value of 1 upon y dy by dx. What we want, dy by dx, तो y उधर चला जाएगा. So dy by dx will be equal to y into x plus 1 plus 2x plus 1 होल into log x. आप इसी टर्म में छोड़ सकते हो
और एल्स y की वैल्यू रख दो, दैट विल बी बेटर। y की वैल्यू है x टू द पावर x स्क्वायर प्लस x, सो देयरफॉर dy by dx is equal to x to the power x square plus x into x plus 1 plus 2x plus 1 log x. Is it clear now? Shall we move to next question? So this is your question number 5. इसकी डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं है मनोज, इसको आपको इसी तरीके से करना है। ओके सर हाँ, डायरेक्टली कौन सी फॉर्मूला अप्लाई की? सर वो वाला x to the power x into 1 plus log x वाला अप्लाई कर दिया था नहीं, सर। वो फॉर्मूला नहीं है, वो मेथड है। वो मैंने सिर्फ आपको x टू द पावर x के लिए याद रखने के लिए बोला है, ठीक है? सिर्फ क्योंकि x टू द पावर x वैसे हमको ही कहीं मेथड पर था तो यूज सर। आएगा, ठीक है? बड़े बड़े क्वेश्चन में बीच में x टू द पावर x आ जाएगा। ओके अच्छा अच्छा ठीक है सर। चलो ना, सो क्वेश्चन 5 के बाद अब आपको डाउट था क्वेश्चन 7, 8, 9, 10। ओके सो लेट अस सी क्वेश्चन 7 नाउ। क्वेश्चन 7 में आपको दिया गया इफ y इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसे पूरा चलता जा रहा है एंड वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। और आप आंसर को ऑब्जर्व करें तो सारी चीजें y के फॉर्म में दी गई हैं, तो ऐसे ये चलता जा रहा है, राइट? सो नाउ वी यू ऑल नो दैट, सो दिस इज योर कॉल्ड ओशियन टाइप ऑफ क्वेश्चन। याद है कि ओशियन में से आप अगर एक बकेट पानी भी निकाल दो तो ओशियन में पानी कितना रहेगा? जितना पहले था उतना ही, इजंट इट? सो दिस इज y क्या है आपका, x टू द पावर x टू द पावर x चलता ही जा रहा है, इनफाइनाइट टर्म्स, सो मेनी टर्म्स। सो अब अगर इसमें से मैं एक x को रिमूव कर दूं और सिर्फ मैं इतना देखूं तो ये सारी चीजें भी क्या होंगी, x टू द पावर x, x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x इन्फिनिटी। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, y। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ y इक्वल टू x टू द पावर y ओवर हियर, इजंट इट? अब मैं इसको लॉग अप्लाई करके कर सकता हूँ। ओके सो दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू x टू द पावर y। सबसे पहले आपको यही समझना है। ओके ओशन टाइप वाला क्वेश्चन। सो हियर log y इक्वल टू, एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, y आगे आ जाएगा log x। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? एक स्टेप डायरेक्टली लिख दिया, log y इक्वल टू, वहां से y आगे आ जाएगा y log x। okay now see over here, so after differentiating we will get 1 upon y dy by dx। किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछना, is equal to 1 upon y dy by dx is equal to y constant log x का डिफरेंशिएशन 1 upon x प्लस log x constant y का डिफरेंशिएशन dy by dx। now what is our aim, we have to find dy by dx। तो dy by dx वाली सारी चीजें एक तरफ ले लेते हैं। so ये टर्म अगर आपकी लेफ्ट हैंड साइड चली जाएगी, so now you will be having dy by dx into bracket 1 upon y minus log x। so 1 upon y minus log x dy by dx is equal to y by x, ये आपका हो जाएगा y by x। so after simplifying here is equal to y by x। now after simplifying, if I make dy by dx as subject is equal to y by x, अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, राइट? एंड अगर आप वहाँ पे एलसीएम भी ले लें तो इट विल बिकम 1 माइनस y log x होल डिवाइड बाय y, वो y आपको ऊपर चला जाएगा, राइट? सो नेक्स्ट स्टेप यू कैन मेक इट y स्क्वायर। so y square divided by x into 1 minus y log x, your final answer will be here dy by dx is equal to
पोजिशन कंस्ट्रेंट्स की वजह से शायद दिखेगा नहीं, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ओके, बट वो आप समझ सकते हैं नीचे क्या लिखा है, राइट? सो इज इट क्लियर नाउ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। क्या ये हो गया? ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। Shall we move to next question? Okay, yes, very good. Now, उसके बाद आपको डाउट है 8, 9 and 10. Okay, let us see those questions. Question number 8. वो भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको बस समझना है। यहाँ पे भी दिस इज ऑल्सो ओशियन टाइप क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन, चलो वापस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x प्लस। So we have to prove that dy by dx will be equal to y by 2y minus x. चलो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये ओशियन में से ओशियन क्या है और बकेट क्या है? ओके, कौन सी टर्म आपकी रिपीट हो रही है? समझो, y आपका क्या है? x प्लस 1 अपॉन एक्स चलता जा रहा है। सो x प्लस 1 अपॉन एक्स चलता जा रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स चलता जा रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स चलता जा रहा है। तो क्या ये टर्म आपकी y होगी? सी व्हाट इज योर y? x प्लस 1 अपॉन एक्स चलता जा रहा है, x प्लस 1 अपॉन एक्स गोइंग ऑन, right? Again going on, x plus 1 upon x going on, isn't it? So here y can be written as x plus 1 upon y. Now we have to find dy by dx, right? So let us differentiate on both the sides. ये आपका कौन सा फंक्शन हो जाएगा? एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट? वेरी गुड। Friends, I require response from each one of you, right? अगर आप response दोगे तो मजा आएगा। If you don't give response तो monotonous session हो जाएगा, मजा नहीं आएगा फिर। Okay, पढ़ने में आप ही को मजा आएगा। Okay, see. So this is your implicit function. So differentiate both the sides with respect to x. So this y will become, उसका differentiation हो जाएगा dy by dx is equal to x का differentiation 1 upon y का minus 1 upon y square and then again y का आपका हो जाएगा dy by dx. Okay. But चलो देखते हैं, आपका जो दिया है आंसर वो तो y by 2y minus x है, देखते हैं। चलो, so ये minus 1 upon y square dy by dx अगर इस तरफ आ जाएगा, so it will be equal to dy by dx into bracket 1 plus 1 upon y square is equal to 1. So dy by dx into y square plus 1 by y square equal to 1. So dy by dx is equal to y square by 1 plus y square. बट आपको तो बोला गया है कि वो y by 2y minus x आना चाहिए। लेट मी चेक, क्या कहीं पे कोई गलती हुई या फिर ओके। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो, नहीं तो विल सी अनदर वे। सो वी वांट आवर आंसर इन टर्म्स ऑफ y by 2y minus x। एक y तो हमें चाहिए, तो वी ऑल नो दैट y इक्वल टू x plus 1 by y,
तो रख के देखते हैं। तो इफ y इक्वल टू x प्लस 1/y, वी वांट y स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो y इक्वल टू x इंटू वाई प्लस वन होल डिवाइड बाई वाई implies y स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई प्लस वन। ओके, तो अगर वाई स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे x इंटू वाई प्लस वन रखूँ, यहाँ पे भी x इंटू वाई प्लस वन रखूँ, तो ये तो आपका x इंटू वाई प्लस टू हो जाएगा। ये नहीं चाहिए हमें, हमें चाहिए 2y माइनस एक्स, और यहाँ पे सिर्फ एक y बचना चाहिए। सो एक y कॉमन आके कैंसिल होना चाहिए। सो वाई स्क्वायर एक्स वाई प्लस वन, एक्स वाई प्लस टू कॉमन नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ हाँ, हाँ यस। तो अभी हम जैसे हमने पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन किया था, ठीक है, तो वहां से हमें ये चीज मिली। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके हमें कुछ ज्यादा मिल नहीं रहा है, राइट। सो लेट अस डू वन थिंग, यहीं से शुरू करते हैं। तो पहले हमने सिंप्लीफाई किया, अब इसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन अप्लाई कर रहे हैं दोनों जगह। ओके, सो हियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर, it will be 2y dy by dx is equal to x constant y का डिफरेंशिएशन dy by dx प्लस y constant x का डिफरेंशिएशन 1, with x constant differentiation of y will be dy by dx, then y constant differentiation of x is 1 plus differentiation of 1 is 0. So is it clear now? हाँ, that only. Okay, अब आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो आप दिख ही रहा है, अगर आप डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे तो इजीली आंसर आ जाएगा जो हमें आरएचएस में चाहिए। सो हियर 2y dy by dx minus x dy by dx will become 2y minus x dy by dx is equal to y, implies dy by dx is equal to y divided by 2y minus x. Is it clear now? Okay, तो दोनों आंसर राइट हैं, दोनों आंसर सेम है, बट यहाँ से यहाँ हम we could not proceed because the thing is we have to separate x into y plus 1 हो जाएगा, यहाँ पे x into y plus 2 हो जाएगा। Okay, let us see. Okay, so this was your question 8. Now let us see question number 9. Now अब ये देखो, question 9 is interesting one. Show that between any two roots of e to the power minus x minus cos x equal to 0, e to the power minus x minus cos x is equal to 0, इसके कोई भी दो रूट्स के बीच में, between any two roots, right, इसके कोई भी दो रूट्स के बीच में, between any two roots, there at least one root of, यहाँ पे आपको एक रूट मिलेगा of sin x minus e to the power minus x equal to 0.
ओके, साइन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, समझो यहाँ पे क्वेश्चन को। सो ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0 के आपको दो रूट लेना है, एंड इन बिटवीन देम यू विल फाइंड वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। सो सपोज ई टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 के मैं दो रूट ले रहा हूँ। सपोज वो दो रूट्स हैं ए एंड बी, राइट। सो डेफिनेटली वो ए एंड बी पे ये फंक्शन आपका 0 होगा। ए टू द पावर माइनस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0, ए टू द पावर माइनस बी माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। अब उसके बीच में आपको एक पॉइंट मिल रहा है सी, which is root of this equation. That means sin c minus e to the power minus c equal to 0. ऐसा हमें दिखाना है। ओके, सो हाउ वी कैन शो दैट? क्या यही कोई सिमिलर कंडीशन दिख रही है जितना भी चीजें हमने पढ़ी उससे, कि ए और बी दो चीजें हैं, उसके बीच में कोई पॉइंट है सी, ओके, उसके लिए समथिंग लाना है 0, और ए और बी इसके रूट हैं, तो ए और बी के लिए कोई सम फंक्शन इज इक्वल टू 0। यस, राइट। तो कौन सा मीन वैल्यू थ्योरम? रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम। और कैसे आइडेंटिफाई किया वो पता चला, राइट। तो जहां भी थोड़ी भी कंडीशन, जो भी कंडीशन आपको सिमिलर दिखे, वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हम अलग अलग क्वेश्चंस देखेंगे तो हर क्वेश्चन में यही सारी चीजें सीखेंगे। ओके, सो फॉर रॉल्स मीन वैल्यू थ्योरम you can observe here is, okay, yes, Rolle's mean value theorem। स्पेलिंग देख लेना, शायद स्पेलिंग मैंने गलत लिखी होगी। ओके, हाँ, ROLLE आएगा। ओके, so Rolle's mean value theorem, or from Rolle's mean value theorem here हाँ, तो वो देखो ना विष्णु, सी। So from Rolle's mean value theorem, if A and B are roots of f of x, that is equal to exactly Rolle's mean value theorem में रूट्स नहीं है, बट फ्रॉम Rolle's mean value theorem में कैसे कंपेयर करना वो देखना। e to the power माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 आपका फंक्शन। अब उसमें जब आप a और b रखोगे, so here since a and b are its roots, so f of a equal to 0 and f of b is also equal to 0, isn't it? तो f of a आपका 0 है, f of b आपका 0 है, बिकॉज वो उसके रूट्स हैं। तो e टू द पावर माइनस ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 0, e टू द पावर माइनस बी माइनस कॉस बी इक्वल टू 0। ओके, एंड if a and b are its roots, f of a equal to 0, f of b equal to 0, so implies यहाँ पे आपका f of a equal to f of b हो गया। अब आपको कंडीशन चेक करनी है कि वो कंटिन्यूस है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। ओके, सो फॉर कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबिलिटी, राइट, रिमेंबर दिस टू नोट्स। मैं आपको ये दो नोट्स दे रहा हूँ, वो ऑलवेज याद रखें, राइट। ये आपको रोल्स थ्योरम, लाग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, इसमें काम आएगा। ये आपको फॉर्मूला बुक में लिखनी है। सो दिस नोट्स आर functions e to the power x, comma sin x, comma cos x, comma every polynomial of the form a0 plus a1x up to final is your a n x to the power n, where n belongs to capital N, as we all know that this is definition of polynomial, are everywhere defined continuous, differentiable, okay, and integrable as well। Okay, so here, so e to the power x sin x cos x every polynomial of form a0 plus a1x, मतलब सारे polynomial आपके everywhere डिफाइन है, कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, इंटीग्रेबल है। ओके, ये मैंने कहाँ बोला ये पॉलिनोमियल है? मैंने कहाँ बोला ये पॉलिनोमियल है? मैंने कहाँ बोला ये पॉलिनोमियल है? मैंने बोला एक फंक्शन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा इज एवरी पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म दिस। ओके,
नाउ एंड डेफिनेटली आप यहाँ पे, अब इसका इनवर्स होगा तो आपको उसके लिए पता है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स आपको कहाँ से कहाँ तक डिफाइन करना है। और e टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स के साथ आप log x भी कर सकते हो। हाँ, ओके। नाउ सेकंड, if f g are continuous and differentiable, if f and g are continuous and differentiable, then f plus or minus g, f into g, f by g, where g is not equal to 0, all these functions are also continuous and differentiable. Okay. हाँ, yes, हाँ। सो विष्णु इज आस्किंग अगर e की पावर में कोई पॉलिनोमियल हुआ तो डेफिनेटली वो भी आपका कंटिन्यूअस होगा। अगर e की पावर में आपका पॉलिनोमियल है तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अगर आप डोमेन और रेंज देखें तो ऑब्वियसली उसके आपको कंपोजिट फंक्शन की तरफ से आपको उसके डोमेन और रेंज देख के जाना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और सर उसका ग्राफ। हाँ, यस। सर ये तो एफ टू द पावर जी के फॉर्म में है ना सर? हाँ, ये विष्णु का डाउट है। ये दो नोट्स जो मैंने दिखाई वो है, और ये विष्णु का डाउट है। ये एफ टू द पावर जी नहीं, ये एफ ऑफ जी है। दिस इज योर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी ऑफ एक्स, राइट, where your f is e and g is polynomial. Okay, so let me write this here. So this is your f of g. Okay, f of g of x. So f है आपका e और g आपका होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ओके, नाउ अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आपको ये पता ही है कि ये पॉलिनोमियल का रेंज और वो क्या होगा, डोमेन, डेफिनेटली आर से आर, क्योंकि ये तो आपका पॉजिटिव होगा बट यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इफ ये आपका 1 है, राइट, सो इसका ग्राफ आपको ऐसे मिलेगा, अपवर्ड पैराबोला। या उसे अपवर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करने वाले एक फॉर्म ले लेते हैं। ओके, तो सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, ताकि हम उसको कंपेयर कर पाए। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by, और ये आपका 1, 0 से पास हो रहा है, ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा। तो डेफिनेटली आपका, अगर इसको फंक्शन डिफाइन करना हो तो इनपुट हम r के सारे वैल्यू लेंगे बट आउटपुट हमें मिलेगा r प्लस यूनियन 0 ओनली। ओके, अब r प्लस यूनियन 0 के लिए e टू द पावर x का ग्राफ, ओके, e टू द पावर 0 1, तो वो आपको 1 से इंफिनिटी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको e टू द पावर पॉलिनोमियल देखनी है तो पहले आपको देखना पड़ेगा वो पॉलिनोमियल कैसी है। सो फॉर अकॉर्डिंग टू दैट पॉलिनोमियल, अब यहाँ पे आपका जो ग्राफ होगा वो आपका सिर्फ r प्लस के लिए डिफाइन होगा, क्योंकि उसका इनपुट r प्लस यूनियन 0 ही, तो फिर वो r प्लस यूनियन 0 में कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ओके, तो दैट इज योर कंपोजिट फंक्शन। तो जब भी आपका कंपोजिट फंक्शन हो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो वाला कंपोजिट फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होगा, वो कहाँ पे डिफाइन है, और उस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर उसके इनपुट के सारे पॉइंट्स पे वो डिफाइन है तो डेफिनेटली अगर वो कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल होगा ही। ओके, इज इट क्लियर नाउ? सो अब यहाँ पे रोल्स थ्योरम की क्या जीरो नहीं होगा विष्णु?
आर प्लस यूनियन 0 तो आएगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, उसके ग्राफ में आउटपुट हमें 0 तो मिलेगा ना। इफ यू पुट x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 0। हाँ चलो नाउ सी, सो e टू द पावर माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो e टू द पावर x इन सेम वे e टू द पावर माइनस एक्स वो भी आपका कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल, माइनस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल। सो एंड इट इज कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, तो एवरीवेयर मतलब उसके बीच के अगर रूट्स दे रहा हूँ a b तो वहां पे भी वो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा। सो हियर f इज कंटिन्यूअस in closed interval AB and differentiable in open interval AB. So f is continuous in closed interval AB and it is differentiable in open interval AB. So from Rolle's theorem, there exists C between, or there exists C belongs to, at least one C belongs to open interval A to B for which f dash C equal to 0. Okay, now f dash C, तो f dash x पहले फाइंड करेंगे, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0, और उसमें x की जगह c रख देंगे। सो इट विल बिकम साइन c माइनस e टू द पावर माइनस c इक्वल टू 0, साइन c माइनस e टू द पावर माइनस c इक्वल टू 0। सो इज इट क्लियर नाउ? ठीक है, तो किस तरीके से हमने रोल्स थ्योरम अप्लाई किया यहाँ पे, क्या वो चीजें पता चली? राइट, इसमें यही इंपॉर्टेंट है कि आइडेंटिफाई करना है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है। चलो लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आफ्टर क्वेश्चन 9 वी आर हैविंग डाउट इन क्वेश्चन 10, तो वो देख लेते हैं। क्वेश्चन 11 तो सबको क्लियर होगा राइट, फिर आपके होमवर्क के क्वेश्चन देखते हैं। सर 1 सेकंड, हाँ यस मनोज बोलो। 1 सेकंड मतलब आपको ये देखना है, लिखना है, मतलब जो अभी बोर्ड पे वो लिख रहे हो क्या अभी? Shall I rub this now? ठीक है, बाद में लिख लेना मनोज रिकॉर्डिंग से। हाँ यस विष्णु बोलो। तो हम लोग बहुत बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना वो एक फंक्शन को, हमको तो वैल्यू मिलता ही रहेगा। हाँ हाँ तो मतलब कर सकते हैं ना सर, अभी वो लोग 2 वैल्यू पूछेंगे 3 वैल्यू पूछेंगे, मतलब आप रोल्स थ्योरम के लिए 2 बात बार कर 3 रहे बार हो, डिफरेंशिएट। मतलब नॉर्मली हाँ सर, रोल्स थ्योरम के लिए बात कर रहा हूँ, नहीं एटलीस्ट 1 करके होगा ना, मोर देन 1 भी हो सकता है। हाँ पॉइंट, वो रोल्स थ्योरम जो है वो आपका पॉइंट के लिए है, तो एटलीस्ट एक रूट आपको मिलेगा सी, ठीक है। और उसमें मोर देन, हाँ मोर देन आप ज्यादा डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, मतलब इसी पॉइंट पे दूसरी तीसरी बार डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे कि वो फंक्शन का अलग अलग पॉइंट पे डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे? नहीं सर, अभी हमको एक बार डिफरेंशिएट करके वो आया ना सर, e पर माइनस एक्स हाँ माइनस 1 इंटू e पर माइनस एक्स प्लस साइन हाँ एक्स, हाँ हाँ हाँ। उसको हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको और एक पॉइंट मिलेगा। नहीं 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 नहीं, फिर से डिफरेंशिएट करके और एक पॉइंट नहीं मिलेगा। सी द थिंग इज कि इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे ए और बी के बीच में, ठीक है। ए और बी के बीच में आपको मिनिमम एक सी मिल सकता है या मोर देन 1 सी मिल सकते हैं, बट वो इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसको दूसरी बार डिफरेंशिएट नहीं करना है। सो इज इट क्लियर नाउ?